तो जुबानी जंग अब इस पूरे मसले को लेकर के शुरू हो गई। हम लगातार अब बातचीत करेंगे किस तरीके से मुजफ्फरनगर राहत शिविरों को लेकर प्रशासन और सरकार का रुख है। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि कैसे अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल करके आ रही हैं। अब कांग्रेस की चापलूसी में लग गए। अब राहुल गांधी है नेता, आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। मैंने कब कहा तुम बना दूंगा? मैं पहले भी नहीं बनने थे, आपने पहले भी तो नहीं बनने दिया। आपने नई बात क्या है? तुम्हें कौन नहीं जानता है? लोगों के हालात को देखो, ये जाना नहीं चाहते और बोला कि आप आश्वासन वगैरह दे दीजिए, जो आप चाहते हैं हम वो मान लेंगे। तो मानदेश से अच्छा है कि आप आके मिल लो या शिवपाल जी को भेज दो, वहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो। रात भर नंगा नाच क्या नाच हुआ। टीवी के लोगों ने हमसे पूछा, बात सुनिए, वहाँ भी पूछा पीड़ितों के कैंप में भी कि वो नाच करा रहा है मुलायम से सफाई में, और यहाँ मर रहा आदमी, एक तरफ गलवा में गलवा मिला जाओ बालब का गीत आ रहा है सफाई में, और इधर देखिए हमको, देखो ये सब बेकार का बात मत बोलो। मुलायम सिंह यादव को सब जानकारी नहीं होगी, तो बेकार का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर आप सुने हैं तब बात बता रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी से हमारा टाई अप होगा। हमारे साथ खास मेहमान हिलाल नकवी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ शबी हैदर हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हिलाल जी, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद राहत शिविरों की जो तस्वीर बनी सबके सामने आ रही है, किस तरीके से वहां सरकार की तरफ से राहत पहुंचाने की कोशिश की गई, इंतजाम किस तरीके से थे, मासूम बच्चों की मौत भी हो गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों इन दंगों को भुनाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? देखिए रूबी, सबसे पहले तो हम आपको और आपके तमाम दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जहां तक कि सवाल उठता है समाजवादी पार्टी का, तो अगर आप समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यकाल देखिए तो जो अभी 2 साल नहीं हुए हैं, और 2 साल के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिस तरह से लगातार दंगे अलग अलग जगहों पे होते चले आ रहे हैं, और मुजफ्फरनगर का दंगा जिस तरह से हुआ है, हम आप सब जानते हैं कि वह उसको अगर देखा जाए तो वो पहले ही रोका जा सकता था अगर प्रशासन जो है वो चुस्त दुरुस्त रहा होता। चलिए साहब, वहां तक की बात हो गई। उसके बाद फिर जब राहत शिविर लगाए गए तो उन राहत शिविरों को जिस तरह से अनदेखा किया गया, फिर जब मीडिया ने, प्रेस ने उसको नोटिस में लेकर के आए, बच्चे मरना शुरू हुए, कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग जो है वहां पर आए, तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव साहब को यह लगा कि बेहतर होगा कि हम इस शिविरों को ही समाप्त कर दें, और इन शिविरों को समाप्त करके हम निश्चित रूप से लोगों का जो एक ध्यान उस तरफ बना हुआ है उसको हटा सकेंगे। एक तो कारण यह है। दूसरा, अगर आप इधर हाल फिलहाल में मुलायम सिंह यादव जी के बयानों को देखिए तो ये लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये बीजेपी की जो अलगाववादी नीति है उससे कहीं से ये प्रभावित हो गए हैं, और उसी तरह के इन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिए जी। हिलाल नकवी जी, लेकिन मुलायम सिंह ने तो सीधा आरोप लगाया था कि राहत शिविरों में शरणार्थी नहीं रह रहे हैं, बल्कि राहत शिविरों में जो लोग हैं वो तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। फिर बीजेपी से कैसे प्रभावित होंगे? जी हाँ, देखिए, अब इसके अगर देखा जाए तो इनके 2 बयान हैं इसके अंदर। एक, उन्होंने कहा कि षड्यंत्रकारी रह रहे हैं, और साथ में ये कहा कि बीएसपी और कांग्रेस के लोग जो हैं वो उनको भड़का रहे हैं। ये 2 बयान हो गए इनके। अब उनको जो दंगा पीड़ित हैं बेचारे, वो षड्यंत्रकारी लग रहे हैं, ये अपने आप में इस सरकार की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। वो कौन सा षड्यंत्र वहां पे कर रहे हैं? पहले तो आपकी नाकामी थी कि आप जो है वो उनको पूरी तरह से हिफाजत नहीं दे पाए। उसके बाद में फिर जब आपने राहत शिविर लगाए तो उन राहत शिविरों में भी उनको आप पूरी तरह से सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए। रही बात ठंड की, तो ठंड जो है वो एकदम से नहीं आई है। देखिए, सितंबर में दंगा हुआ है और आज हम जनवरी में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ठंड धीरे धीरे करके बढ़ी है,
और लगातार यह हमको दिखाती है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है उन लोगों के प्रति जो कि दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, और खास करके अगर वो अकलियत के हैं तो। चलिए हिलाल जी, एक बात और मुलायम सिंह की तरफ से कही गई, उन्होंने कहा कि लालू जी जो है वो कांग्रेस के चापलूस। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सवाल उससे पहले ये है कि लालू प्रसाद यादव के राहत शिविरों में पहुंचने का आखिर औचित्य क्या था? अब तो वो सांसद भी नहीं रहे हैं। देखिए रूबी जी, जहां तक कि लालू प्रसाद यादव जी के आने का सवाल उठता है तो कोई भी व्यक्ति जिसमें जरा सी भी संवेदना है, यदि उसको वहां के ऊपर ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रेस के माध्यम से उसको ये सारी बातें पता लग रही हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो है वहां पे जाएगा और देखना चाहेगा कि वहां के हालात क्या हैं। हिलाल नकवी जी, लेकिन किस तरीके की संवेदना थी? कितने लोगों के लिए वो वहां पहुंचे, तो उनसे बातचीत करने पहुंचे, ये देखने के पहुंचे कि क्या हो रहा है, लेकिन एक कंबल नहीं ले जा पाए, राहत सामग्री उनके पास कुछ नहीं थी, फिर किस लिए पहुंचे थे? फिर किस तरीके की संवेदना थी? जी हाँ, अगर बिल्कुल आपकी बात जो है, आपकी बात रूबी जी बहुत जायज है। अगर आप इसको देखिए तो वो वहां पर कंबल या किसी भी तरह के राहत का सामान लेकर के आ सकते थे, लेकिन जितने भी लोग जो उन दंगा पीड़ितों के साथ हमदर्दी रखते हैं उनको तो मुलायम सिंह यादव साहब षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। और अगर कहीं के पर लालू यादव या कोई भी और राजनीतिक दल जो है वो किसी प्रकार की उनको मदद करना शुरू कर देगा तो वो पूरी तरह से कहेंगे कि साहब ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी हैं और वहां के पर जाकर के षड्यंत्र किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो उन्होंने तो वो रास्ता ही बंद कर दिया मुलायम सिंह यादव जी ने कि ना तो वो किसी तरह की राहत देंगे और ना ही किसी को देने देंगे। अगर कोई उनको राहत देता है तो वो षड्यंत्रकारी है। चलिए, हमारे साथ शबी यादव जुड़े हुए हैं, हम शबी से बात करेंगे। शबी, ये जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोग वहां पहुंचे, राजनेता पहुंचे, लालू प्रसाद यादव पहुंचे, और आज बसपा की तरफ से भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे, स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, पहुंच सभी रहे हैं, देख भी सब रहे हैं, लेकिन राहत सामग्री किसी के भी साथ नहीं थी। ऐसे में कैसे वहां पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे हैं ये राजनेता? रूबी, आपने बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल उठाया है कि जितने नेता वहां पर जा चुके हैं, अगर हर नेता अपने साथ अपने बैग में 10 कंबल डालकर ले जाता तो मेरे ख्याल से वहां पर कंबलों का अंबार लगा होता और आसपास के गांव में कंबल बांटे जा चुके होते। ये संवेदनहीनता है, ये इंसान की जो कहां तक वो उसकी संवेदनाएं उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, ये बताने के लिए काफी है। नेता वहां पर जाते हैं, दल चाहे कोई भी हो, नेता वहां पर जाते हैं, राहत शिविरों का दौरा करते हैं और आके अपनी रिपोर्ट देते हैं कि साहब वहां पर बहुत अत्याचार हो रहा है, और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, जाहिर सी बात है ठंड से मौत हुई है। और हद तो यहां तक हुई है इस सूबे में कि एक बहुत आला अधिकारी ने कहा कि ठंड से मौत नहीं हुई है, अगर ठंड से मौत हुई होती तो साइबेरिया में कोई भी जिंदा नहीं रहता। तो ये एक ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बजाय वहां पर देखिए कम्युनिकेशन गैप है, अधिकारी अपने जो शासन के लोग हैं, वहां का जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। आप 27 अगस्त की कांवल की उस घटना से लेकर आज की तारीख को अगर हम रूबी देखें तो सरकार ने ऐलान किया था कि विष्णुकांत सहाय कमेटी बिठाई, 2 महीने में वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। कहां पर है वो जांच रिपोर्ट? सरकार ने ऐलान किया था कि सभी को जो मुआवजा राशि है वो दी जाएगी, 5-5 लाख रुपए पेंशन और नौकरियों का जो है वो ऐलान किया था, बांटा गया है, दिया गया है। लेकिन आखिर बड़ा कारण क्या है? एक सद्भावना यात्रा निकाली गई थी, कहा था विश्वास बहाली का काम होना चाहिए। जो अलगाव की बयार बह रही है वो बयार जो है ना तो राष्ट्र हित में है, ना राज्य हित में है, ना हम सबके लिए मुनासिब है। आईबी का अलर्ट जारी हुआ था, पूरा सारा बहुत बड़ा एक इतिहास हम अपना पीछे जो है वो छोड़कर आए हैं 2013 में। तो आखिर सरकार ने क्या सीखा? अधिकारियों ने उस सद्भावना वीक के बाद वहां पर जो माहौल था वो नॉर्मल माहौल क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों वहां पर अभी तक लोग शरणार्थी जो है वो रह रहे हैं उन राहत कैंप्स में? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों सबक लिया नहीं गया, क्यों हालात बदल नहीं पाए और क्यों अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस से हिलाल नकवी जी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता शबी हैदर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे पूरे मसले पर। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।